अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। एक नए कंसेप्ट एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल बेसिक कंसेप्ट एंड जीके में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में वो तमाम बेसिक चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे जिनसे हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। मैंने वक्त की मुनासबत से पहले ही कुछ चीज़ों को ड्रॉ कर लिया है जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल की वीडियो की तरफ चलते हैं। ये है मैंने एक पहले ही ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया है। ये ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड्स हों। इसकी डेफिनेशन पे अगर गौर करें, ऐसी शेप जिसकी तीन साइड्स हों, तीन कॉर्नर हो, ट्राइंगल्स कहलाती है। यानी कि विच शेप डेट हैव थ्री कॉर्नर, या इसको ऐसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन विच हैज़ थ्री साइड्स। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। सेकेंडली, हमसे अगर कह दिया जाता है कि एक ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज कर लो यही ट्राइंगल है, हमसे कह दिया जाता है कि एक ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करें। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट, इसका एक फार्मूला होता है कि एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। सपोज कर लें कि ये इसकी बेस है जिसको मैं कंसीडर कर ले, तो इसको हम नाम भी दे सकते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया है ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी हाइट है। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब कीमती ऐड करें तो 1/2 बेस मैंने कितनी कंसीडर की है 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 टाइम जो होता है 27 होता है। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो आ जाएगा मेरे पास इस ट्राइंगल का वो आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था एरिया। इस तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ट्राइंगल में जो कंसेप्ट आता है वो है फिसागोरस भी कहते हैं इसको, पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि सपोज कर ले कि हमारे पास ट्राइंगल है जिसके एक्सटोरियल एंगल हमें फाइंड आउट करने पड़ जाते हैं। सपोज कर लो कि इसकी भी लेंथ दी हुई है और इसकी भी लेंथ दी हुई है और इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं एक अलग से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस कंसेप्ट के लिए, वाज़ा तौर पे समझने के लिए। ये ट्राइंगल है। पैथागोरस थ्योरम में दो चीज़ें, तीन चीज़ों का एक फार्मूला होता है। सपोज कर लें ये इसकी बेस है, इसको हम बेस कहते हैं। ये इसका विथ है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, और ये इसका अमूद जिसको परपेंडिकुलर और अमूद कहते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला होता है ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस को कहते हैं वितर, यानी कि वितर का स्क्वायर इक्वल होता है अमूद का स्क्वायर और प्लस बेस कैदा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इस थ्योरम को एक्सप्लेन के लिए हम इसकी अमाउंट्स रख लेते हैं। कि सपोज कर लें ये इसकी बेस है, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है, फर्जा रख लें। और ये जो वितर है हमारा जिसको हम हाइपोटेनस भी कहते हैं, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो अमूद है इसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कीमती ऐड कर लेते हैं। वितर जो है हाइपोटेनस ये है 13 सेंटीमीटर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अमूद जो कि हमने फाइंड आउट करना है इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, प्लस कायदा मेरे पास कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये जो 5 सेंटीमीटर है ना ये इस तरफ आ जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर है 13
का स्क्वायर -5, यहाँ पे प्लस है और इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये अमूद का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्टली अमूद को घुमा के लिख देते हैं, अमूद इस तरफ आ जाएगा क्योंकि इसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, इसका अगर हम स्क्वायर लें, -5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और अच्छा, तो ये हो गया। अब इस 2 को, इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए मैं इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर जो चीज़ हम एक तरफ लेते हैं वही चीज़ दूसरी तरफ भी लेते हैं, ये एक मैथ का रूल है। ये इसको कैंसिल आउट करके अमूद अकेला हो जाएगा क्योंकि अमूद हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 169 में से 25 निकाल दें तो ये 144 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। 144 को अगर स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो ये 12 आएगा क्योंकि 12 का मुरब्बा जो होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो अमूद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, ये हमारा अमूद। यानी कि ये जो लेंथ है वो ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये था पैथागोरस थ्योरम जिसको हमने अभी एक सिंपली एग्जांपल से इसको हमने इसको स्टडी किया। थर्डली इसका आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने हेडिंग पहले ही ऐड कर ली है कि एक ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ये एक मेन क्वेश्चन है, जर्नली मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता होता है। सपोज कर ले कि वन जो प्रॉपर्टी इसकी बनेगी, मैं कहता हूँ कि जी एक ट्राइंगल जो होती है वो 3 साइड्स रखती है। जैसे अभी हमने देखा, डेफिनेशन पढ़ी कि ये जो ट्राइंगल है इसकी 3 साइड्स हैं, तो इसको एक प्रॉपर्टी इसकी ये बनती है, इसको हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी बनेगी वो बनेगी सम ऑफ 3 एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल होता है 180 के। यानी कि अगर ट्राइंगल्स के जो 3 एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। सपोज कर लें कि अगर एक एंगल 90 का है तो 2 45 के होंगे, अगर एक 60 का है तो एक 30 का, तो दूसरा डेफिनेटली 90 का होगा। यानी कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो ऑलवेज भी 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी ये दूसरी प्रॉपर्टी बनती है। तीसरी प्रॉपर्टी जो मेन है इसकी वो बनती है कि द एक्सटोरियल एंगल्स always be इक्वल होते हैं किसके, 360 डिग्री के। कि इसके ये जो 3 एंगल होते हैं अराउंड अबाउट, अगर ट्राइंगल के अगर यहाँ से ये 90 डिग्री का बनता है, सॉरी 180 एंगल है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 180 और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 180 होता है 360। यानी कि जो एंगल ऊपर वाले और नीचे वालों की एडिशन से जो एंगल्स बनते हैं उनको एक्सटोरियल एंगल कहते हैं। यानी कि तीनों एक्सटोरियल एंगल का जो सम होता है या एक्सटोरियल एंगल जो होते हैं वो 360 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेन 3 प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने अभी डिस्कस किया। अब थर्ड पे आ जाता है, फोर्थ पे आ जाता है इसकी टाइप्स हो रही है। मैंने एक पेज पे इनको ड्रॉ कर लिया, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। पहले राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है, बाकी 45 का होगा, 45 का होगा या और हो सकते हैं। यानी कि एक एटलीस्ट वन एंगल 90 का हो, उसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। अक्यूट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक भी जाविया 90 का ना हो, 90 से कम हो। यानी कि ये अगर 75 का है तो ये
45 का है तो ये भी 90 से कम हो, यानी कि तीनों एंगल उसके 90 से कम हो, उसको अक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है अच्यूज ट्राइंगल, भी साइलेंट है। अच्यूज ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कि इसका एक एंगल, ये जो एंगल है ज़ेर नज़र जो हमारे मसलस आ रही है, ट्राइंगल आ रही है, इसका ये जो जाविया है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसका एक जाविया 90 डिग्री से ज़्यादा हो अच्यूज ट्राइंगल कहलाती है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसके तीनों एक्सटोरियल एंगल जो हैं वो इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके और ये इसके, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों एक्सटोरियल एंगल इक्वल हो। एसोसिएलिस ट्राइंगल। एसोसिएलिस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसके दो अपोजिट जो एंगल हैं एक्सटोरियल एंगल, ये इक्वल हो और ये छोटा हो या बड़ा हो। है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सक्लेंट ट्राइंगल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सक्लेंट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों लेंथें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ये छोटी है उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।